इब्तिदा है रब जलील रहीम करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेदों को खूब तर जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों आपका मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी आपको इस्लाम में मोहब्बत अर्ज़ करता है। नाज़रीन इकराम, आज 11 मार्च 2022 का ये दिन बरोज़ जुमा और आज मरी और गलियात के मौसम की अगर बात की जाए तो मरी और गलियात में मौसम इंतहाई खुशगवार है। आसमान पर हल्के बादल कहीं दूर दूर टुकड़ों की शक्ल में दिखाई देते हैं, लेकिन आज सूरज का राज है यहाँ पर और मौसम इंतहाई मुतदिल है। दर्जा हरारत इस वक्त 12 सेल्सियस है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 19 है, जबकि हद निगाह अगर यहाँ पर बात की जाए तो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर तक दूर दिखाई देता है क्लियर। तो नाज़रीन इकराम, आज जुमा का दिन और मरी और गलियात के मौसम की सूरत हाल से मैंने आपको आगाह किया। आज बारिश या स्नोफॉल के कोई चांस की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इस तरह जो ये वीकेंड आ रहा है ये अच्छा सैर करने का मौका मिल सकता है सियाहों को। मुल्क के तूलुआर से आने वाले जो सियाह हैं वो इस वक्त चूँकि गलियात में अच्छी खासी मकदार में बालाई चोटियों पर अभी बर्फ़ मौजूद है तो वो उससे महसूस हो सकते हैं। यकीनी तौर पर अब कोई ख़तरे से खाली है ये उनकी सैर, चूँकि अब मौसम भी क्लियर है और अब किसी किस्म का डिज़ास्टर है भी स्नोफॉल या स्नो स्टॉर्म का कोई चांसेस अब नज़र नहीं आते, चूँकि मौसम बहार की आमद है। मौसम बहार शुरू हो चुका है और इस वक्त मरी और गलियात के जो ज़्यादा नशेबी इलाके हैं वहाँ पर फलदार दरख्तों पर तो फूल उगना भी शुरू हो गए, लेकिन जो बालाई चोटियाँ हैं वहाँ पर अभी तकरीबन 8 या 10 दिन के बाद हर तरफ एक फूल खिलेंगे और एक रौनक होगी। लेकिन अभी बालाई चोटियों पर ये मंजर देखने से हम कासर हैं, लेकिन नशेबी इलाकों में इस वक्त फूल खिल चुके हैं। मौसम बहार की आमद और ज़िंदगी का एक नई रनाई, एक नया हुस्न, एक नई खूबसूरती, एक नई चाशनी और ज़िंदगी की एक नई रमक नज़र आ रही है। क्योंकि मौसम बहार की आगाज़ होता है तो ये नज़ारे निखर जाते हैं और एक उम्मीद की नई किरण जाग जाती है। तो इस तरह यकीनी तौर पर जहाँ भी लोग होते हैं वो इस मौसम बहार का बड़ी गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं। और मरी और गलियात में चूँकि सरमाई सीज़न की सख्त तरीन और टफ कंडीशन के बाद ये मौसम जब आता है तो यकीनी तौर पर मकामी लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठते हैं, जबकि सियाह जो आते हैं मुल्क के तूलुआर से उनकी खुशियाँ भी दीदनी होती हैं। अब मौसम सरमा की आमद होगी, ये मौसम बहार है और मौसम बहार के बाद चूँकि मौसम बड़ा मुतदिल हो जाता है, बड़ा खुशगवार हो जाता है। अब मरी और गलियात के तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो वो भी मौसम सरमा की तातीलात के बाद अब स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं और अब मरी और गलियात की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं। तो इस तरह मुल्क के तूलुआर से आने वाले सियाहों के लिए भी अब ये एक बेहतरीन साबित हो सकती है जगह हमेशा की तरह, क्योंकि जो सानिया मरी के बाद मरी और गलियात पर पाबंदी आयद की गई थी। एक सियाहों को रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक दाखिले की इजाज़त नहीं थी, अब वो पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। जबकि एक और लिमिट रखी गई थी कि 8000 से ज़्यादा गाड़ियाँ मलका कोसार मरी में दाखिल नहीं हो सकती, वो भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। यूँ अब मुल्क के तूलुआर से सियाहों के लिए ये खुशखबरी है कि वो किसी वक्त भी जब चाहें जैसे चाहें आ सकते हैं और यहाँ पर खूब एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं जिस रोड पर सफ़र कर रहा था वो एक लोकल रोड थी, मुकामी रोड थी, नापुख्ता रोड थी, जिस पर थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, जान जोखों का काम भी होता है सड़कों पर सफ़र करना। लेकिन मैंने आपको आगाह करने के लिए ये रिस्क भी लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिफाजत मेन रोड पर भी पहुंच आया हूं। तो ये अब इंशाल्लाह ये जो रोड इस वक्त आप देख रहे हैं ये है बाड़ियाँ से लिंक करती है बटनाड़ा और ओथला और ताजवाल वगैरह को ये लिंक करती है। और इस वक्त मैं इस रोड पर गामजन हूँ। अब से चंद ही मीटर के बाद स्वारगली लोरा रोड का इब्तिदाई हिस्सा शुरू हो जाएगा और आपको मैं मज़ीद आगाह करूँ। आज मौसम इंतहाई दिलनशीं और ख़ूबसूरत और बड़ा मुतदिल मौसम है। वो सर्दी की जो शिद्दत थी वो
खासी हद तक कम हो गई है और आज मौसम बड़ा एंजॉय करने के काबिल है। इस वक्त मैं यहाँ से बाड़ियाँ की जानब रवा दवा हूँ, नमाज जुमा की अदायगी के लिए इंशाल्लाह प्रोग्राम है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि बाड़ियाँ जो बाज़ार है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़ है। और मुझसे अभी जहाँ से मैं इस वक्त रवा दवा हूँ यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर बाड़ियाँ बाज़ार है। और ये आप देख सकते हैं पर एक रानाई और वो मौसम बहार जिसके बाद नज़ारे खिल देखने को तो अच्छे मिलेंगे, चूँकि हर तरफ हरियाली होगी और एक खूबसूरत मौसम होगा और अपना हुस्न जो होता है वो जोबन पर आ जाता है मौसम गर्मा के दौरान। तो ये मौसम बहार की आमद और चेहरे इस वक्त की तौर पर खिल उठे हैं कुछ इसे, और लोग बड़े मुतमईन हैं इस मौसम बहार की आमद से, चूँकि मौसम सरमा की जानलेवा सर्दी और बड़ा टफ कंडीशन और डिज़ास्टर्स के बाद अब एक ज़िंदगी की नई रमक नज़र आई है। इसलिए लोगों में खासी हद तक एक खैर मकदम किया है इस मौसम बहार का। यहाँ पर शजरकारी मुहिम भी इस वक्त जारी है और मौसम बहार में शजरकारी बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन इस साल चूँकि माहौल से ज़्यादा दरख्त लगाने की भी ज़रूरत है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि ये मौसम बहार होता है, इसमें हर शख्स कम से कम 2-4 दरख्त और पौधे लगाना अपना फ़र्ज़ ऐन समझे, क्योंकि ये मैंने देखा है कि इस साल मौसम सरमा में अगर मरी और गलियात के जंगलात की बात की जाए तो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुए हैं, बड़ी बुरी तरीके से इस डिज़ास्टर में जो 6 और 7 और 8 जनवरी 2022 की दरमियानी शब को जो डिज़ास्टर आया था उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी और जंगलात को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता था। और मैं ये आपको वसूख से कह सकता हूं कि जो दरख्त टूटे हैं, जो पौधे टूटे हैं, उनकी तादाद लाखों में हो सकती है। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा लॉस था जो दीगर शोबों के साथ साथ जंगलात के शोबे को भी ये नुकसान पहुँचा। और ये मेरे सामने एक मुसाफिर बस जा रही है जो मेरे ख्याल में नगरी से रावलपिंडी को जाती है। और इस वक्त चूँकि ये पैसेंजर्स और लोग इस पे सवार होने के लिए स्टॉप पे चलो भाई मौजूद हैं। आ जाओ, लेट होने वाला। तो नाज़रीन इकराम, बात आपसे हो रही थी कि खूबसूरत मौसम की, तो आज इंतहाई दिलनशीं मौसम है और मैं इस वक्त रवान हुआ हूँ बाड़ियाँ की जानब। और आज जुमे का मुक़द्दस दिन है, सैयदुल अय्याम है और ये खूबसूरत दिन मौसम बहार की आमद। लेकिन हस्ब रवायत और हस्ब दस्तूर मैं इस वक्त जिस रोड पे मौजूद हूँ ये रोड है स्वारगली डोरा रोड। और ये रोड इसकी इस कदर बदतर हालत है कि यहाँ पर रोड की हालत कम और गढ़ों की ज़्यादा, यानी अगर ब्लैक टॉप की बात की जाए तो वो ज़्यादा हिस्सा गढ़ों में बदल चुका है। और मुतअद्दिद दफ़ा इस सड़क को मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको ये गड्ढे बंद किए मट्टी वगैरह डालकर। और लेकिन उसके बावजूद चूँकि बारिशें और बर्फ़बारी के दौरान इसको बुरी तरह से नुकसान पहुँचता है। गुज़श्ता 8 या 9 साल से इसकी रेनोवेशन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और ये मुकम्मल तौर पर तबाही के दाने पर पहुँच चुकी है। ये इस बदकिस्मती है इस इलाका की। हालांकि ये दिफाई रोड है जो लोरा से स्वारगली और फिर वहाँ से स्वारगली से बोई तो लोरा तक ये निकल जाती है। दिफाई अहमियत की आमिल ये सड़क है, लेकिन इस पर हुक्काम वाला और मुंतखब अवामी नुमाइंदों और कंसर्न अथॉरिटीज़ की मानी खेज खामोशी लम्हा फिक्रिया है। और यकीनी तौर पर हमारे लिए बड़ी तशवीश का अमर है ये कि सड़क मुकम्मल तौर पर तबाही के दाने पर पहुँचने के बावजूद भी अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई और ना ही कोई मुस्तकबिल करीब में इसके कोई चांसेस नज़र आते हैं। गुज़श्ता दिनों कोई टेंडर्स जारी किए गए हैं तकरीबन 30 बिलियन रुपीज़ के, जो 3 करोड़ रुपया बनता है। लेकिन 3 करोड़ रुपये के लागत से अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर भी जो रोड कारपेट ब्लैक टॉप नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये इसका इब्तदाई 3-4 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और
اس کو اوور آل تقریباً کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے کم از کم 12 سے 15 کروڑ روپے کی فوری طور پر صرف ابتدائی سے کوئی اگر ریپیئرنگ کی جائے تو اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو اپنے میزبان آفاق عباسی کو اجازت دیے. اللہ عامیہ ناصر.